प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्वेश्चन पेपर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2030 का प्री क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में है जैसा कि आप लोग 50 तक रिवीजन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक। अब हम लोग 51 नंबर से आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 51 नंबर में पहला क्वेश्चन है आपको, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग भली भांति जानते होंगे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम आपको पता होगा, त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ आपको मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 54 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। अब 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमूराव के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का साधन आपको इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? क्वेश्चन है 56 नंबर, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो बाबरनामा, इसी को आपको फारसी भाषा में लिखा था बाबर ने। बाबरनामा नामक तुजु के बाबरी भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश, विजयनगर में संगम वंश, सुलभ वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, चारों वंश शासन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो संगम वंश भी था, सुलभ वंश भी था, तुलु वंश भी। तो ये आपका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो इसका सही, विजयनगर का स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सब पंपा देवी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे? कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। ये आपको कृष्णदेव राय आपको विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक गिना जाता है। बौद्ध हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। क्वेश्चन है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो इसका ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। तो ये तीनों मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, धम्म महामंत्रों की नियुक्ति किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामंत्रों की नियुक्ति सम्राट अशोक, धर्म महामंत्रों की नियुक्ति सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 है आपको, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपको, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का
उल्लेख है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। आपको पता होना चाहिए, देव विवाह, असुर विवाह, आश्र विवाह, आर्य विवाह, इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। सारनाथ में इसका पहला आपको धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था। कुशीनगर में इसका मृत्यु होता था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। 66 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 66 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपको पता होगा, वेद की संख्या 4 है। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया था? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने किया था। 68 नंबर, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक के काल के इतिहास का वर्णन मिलता है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक के काल के वर्णन? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा। आदम से लेकर अकबर तक के काल का वर्णन मिलता है अकबरनामा। यह पुस्तक को लिखा था अबुल फजल ने। 69 नंबर, आईन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर अगला है, आईन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? चलिए, क्वेश्चन है 69 नंबर, आईन ए अकबरी में भूमि को 4 भागों में, आपको पता होगा कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है आपको, मुगल काल में मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोर्निश। 71 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसका क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। 72 नंबर क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया, देखिए निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह अजमेर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अजमेर। अगला, किताब उल रहला किसने लिखा था? किसकी यात्रा वृत्तांत है? किताब उल रहला किसकी यात्रा वृत्तांत? इब्न बतूता का। किताब उल रहला इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्को पोलो को। अगला 75 नंबर, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फ्रांसिस बुकानक कौन था? क्वेश्चन है 76 नंबर, फ्रांसिस बुकानक कौन था? ये आपको पता होना चाहिए। फ्रांसिस बुकानक एक सर्वेक्षक थे। कौन थे? एक सर्वेक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? किसान होता है। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? क्वेश्चन है, सिंधु कान्हू
यानी कहने का मतलब किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह, मुंडाओं का, तो आपको पता होगा मुंडा विद्रोह किया था बिरसा मुंडा। पंजाबी के बारे में तो ये विद्रोह ही नहीं हुआ था इस तरह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपको पता होना चाहिए, इसका नेतृत्व किया था सिंधु कानी, जो 1855 से 56 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता है? तो लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इन सभी नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? का संबंध किससे है? व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड डलहौजी से। जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 81 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? अकबर के काल में, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो इसके कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिए, शायद मुझे लगता है टोडर मल के शासनकाल में थी राजस्व व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे? ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। ताजमहल सब जानते हैं, यमुना नदी के तट पर दिल्ली में स्थित, आगरा में स्थित है यमुना नदी के तट पर ताजमहल, जिसको शाहजहां ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो किया था वही उसका शासक हो जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपको किया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक थे। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला 86 नंबर है क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया? क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम बैक हो गए फिर से। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसने, इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम। इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी है इसमें, लेकिन देख लीजिएगा, हमको लगता है ये मीर कासिम ही सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, मब्ज उल बहरीन, मब्ज उल बहरीन एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा? तो दारा शिकोह। इसको मब्ज उल बहरीन को कौन लिखा? दारा शिकोह ने लिखा है। 88 नंबर क्वेश्चन है, लिंगायत आंदोलन के प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो लिंगायत आंदोलन जो है ना, इसको वासवन्ना ने शुरू किया था। ये खास करके आपको तमिलनाडु में हुआ था, या तमिलनाडु में ही हुआ था। ये दोनों में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। 89 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इब्न बतूता को कितने वर्ष तक भारत में, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था? क्वेश्चन है, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक। 90 नंबर, लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था? तो लॉटरी कमेटी का गठन 1828 में हुआ था। अगला, भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो देखिए, प्रथम मुगल सम्राट, तो मुगल वंश की स्थापना बाबर किया था, तो बाबरे ने इसका पहला सम्राट हो जाएगा। तो भारत का पहला मुगल सम्राट बाबर था। अगला क्वेश्चन है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था। अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं, अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? क्वेश्चन है, दीन ए इलाही
किससे? दीन-ए-इलाही एक धर्म चलाया था अकबर, जो ये दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर। तो अकबर से संबंधित है। तुजुक-ए-बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक-ए-बाबरी एक किताब है। तुजुक-ए-बाबरी एक किताब है जिसको बाबर ने खुद लिखा था, जिसको बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता है? आलमगीर के नाम से आपको पता? आलमगीर के नाम से आपको औरंगजेब जाना जाता है, जो अपना जीवन का अंतिम समय दक्षिण भारत में बिताया था। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? ये कन्फ्यूजन है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग। 97 नंबर, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया कौन रे? यूनेस्को। इसको किया कब रे? 1986 में। कब किया गया? 1986 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1986। अगला नंबर, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। तेनालीराम का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से। अगला है क्वेश्चन 98 के बाद। तो तेनालीराम का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर में हम लोग थे। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म आपको तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में। इसी तरह से हम लोग आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखें ताकि इससे संबंधित प्रश्न अगर अगली बार पूछे तो आपको बोर्ड में काम आए। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग बार बार इस वीडियो को देखकर रिवीजन करने का प्रयास करें। धन्यवाद।